ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यं मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ मंगलाचरण शांति पाठ पढ़ेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो 20वें मंत्र में नचिकेता आत्मविद्या के लिए पूछता है, आत्मज्ञान। तीसरे वर के रूप में यम धर्मराज जी से। यम धर्मराज जी ने नचिकेता को 3 वर दिए। पहले वर में उसने अपने पिताजी के मन की शांति मांगी। दूसरे वर में उसने नाचिकेता अग्नि सीखा, कर्मकांड सीखा, स्वर्ग जाने वाला। तीसरे वर में वो आत्मज्ञान मांग रहा है। और यम धर्मराज जी सीधे सीधे नचिकेता को आत्मज्ञान नहीं देना चाहते थे। ये इसलिए नहीं कि यमराज जी के पास इसका ज्ञान नहीं था, ये इसलिए क्योंकि ना ये आत्मज्ञान केवल फिट व्यक्ति को देना चाहिए। जो व्यक्ति तैयार है इसको लेने के लिए, अपने आप को जिसने तैयार किया है, पात्र बनाया, उसी को आत्मज्ञान देना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्र है, शास्त्रों में उसको बोला जाता है वो अधिकारी व्यक्ति है। अधिकारी व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करेगा तभी जाकर ये ज्ञान उसको आशीर्वाद देगा, नहीं तो उसके लिए तो ये ज्ञान बेकार होगा। यह ज्ञान उसको आशीर्वाद नहीं देगा अगर वो अनधिकारी है तो। अब अधिकारी अनधिकारी आप लोग तत्वबोध पढ़ रहे हैं, जानते होंगे। जिसमें 4 पात्रता है वो अधिकारी है। विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये 4 पात्रता हमने देखा ना। ये जिसके अंदर है ना उसी को आत्मज्ञान देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। क्योंकि उस दूसरे और व्यक्तियों के लिए ये किसी काम का नहीं होगा। ये ज्ञान उसको आशीर्वाद नहीं देगा। यही नहीं कि ये ज्ञान उसको आशीर्वाद नहीं देगा, चांसेस ये है ना कि वो जो दूसरा व्यक्ति है इस ज्ञान को गलत तरीके से समझे, और उससे भी खराब बात ये होगी कि वो गलत तरीके से समझकर इसको पढ़ाना चालू कर देगा और लोगों में इसको फैलाएगा गलत गलत चीजें, और इससे एक अंध परंपरा चालू हो जाएगी। इसलिए एक सामान्य निर्देश दिया जाता है सभी गुरुओं को, जितने भी ब्रह्म विद्या के गुरु हैं उनको। क्या निर्देश है कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट को ये ज्ञान नहीं देंगे जो क्वालिफाइड नहीं है, जिसके अंदर पात्रता नहीं है। तो इस सामान्य निर्देश को ध्यान में रखते हुए यम धर्मराज जी ये जानना चाहते थे कि नचिकेता इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पात्र है कि नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या वो सारी चीजें हैं जो एक व्यक्ति को पात्र बनाती है। वेदांत शास्त्र इस बात को बताता है कि ये 4 पात्रता किसी व्यक्ति में चाहिए अगर उसको आपको ब्रह्म ज्ञान देना है तो। और वो है विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। विवेक यानी विवेक करना। किस चीज का विवेक करना? इस चीज का विवेक करना कि ये आत्मज्ञान जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है।
ये आत्मज्ञान मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान लक्ष्य है। इसके अलावा मेरे जीवन में जितने भी सारे लक्ष्य है वो सारे क्या है, सेकेंडरी है। चलेगा, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात, लेकिन आत्मज्ञान में नहीं चलेगा। मेरे लिए वो सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे ये पता है कि मुझे दुखों से छुटकारा केवल आत्मज्ञान ही दे सकती है। ये बात मुझे पता है। अगर ये बात मुझे पता है तो मेरे अंदर विवेक है। कोई और भी ज्ञान मुझे समस्या से छुटकारा नहीं दिला सकती, स्वतंत्रता नहीं दे सकती। जो भी चीजें, जो भी उपाय मुझे ना समस्या से थोड़ी देर के लिए छुटकारा दिलाएगी, टेम्पररी फ्रीडम, हमको टेम्पररी फ्रीडम नहीं चाहिए। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन, विवेक हो गया एक व्यक्ति में। और दूसरा क्या, डिस्पैशन, वैराग्य। जब विवेक हो जाता है ना तो प्राकृतिक उसका परिणाम होता है वैराग्य। क्योंकि हम जान गए हैं कि हम जितना भी यहाँ उपलब्धि कर ले, जितनी भी चीज़ों को प्राप्त कर ले इस दुनिया में, वो मुझे रियल फ्रीडम नहीं दे सकती, सचमुच का फ्रीडम नहीं दे सकता। अब वो मेरे जीवन में मुख्य नहीं रहा, प्राइमरी नहीं रहा। आत्मज्ञान के अलावा सभी चीज़ें मेरे जीवन में सेकेंडरी हो गया है, अमुख्य हो गया है। ये जो एटीट्यूड हमारे अंदर डेवलप हो गया है लक्ष्य को लेकर अपने जीवन में, इसको बोलते वैराग्य हो गया। ये जो एटीट्यूड है, हाँ? वैराग्य का अर्थ हेट्रेड नहीं है, घृणा करना नहीं है। बस ये जान लेना है कि ना ये बाहर की ये बाकी सारी चीजें हैं ना, वो मेरी समस्या को, मनुष्य की समस्या को सुलझा नहीं सकती। इसको बोलते वैराग्य आ गया। तीसरा जो क्वालिफिकेशन है वो है समाधि सटक संपत्ति। एक शब्द में बोलेंगे तो अनुशासन, हाँ? इंद्रियों का अनुशासन, कर्मेंद्रियों का अनुशासन, मन का अनुशासन, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है समाधि सटक संपत्ति में। संक्षेप में अनुशासन बोलेंगे। ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व को इंटीग्रेट करती है, हाँ? एका लाती है। इंटीग्रेट यानी एका लेके आती है। अन्नमय कोश, हमारा जो स्थूल शरीर है, इसके अंदर फिर ज्ञानेंद्रियां हैं, इसके अंदर कर्मेंद्रियां हैं, इसके अंदर एक भावनात्मक मन है, इसके अंदर एक तर्क करने वाला बुद्धि है। ये सारा जो ऑर्गन्स है वो हेल्दी होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। और स्वस्थ होने के साथ साथ ये एका में काम करना चाहिए। ये उस बैलगाड़ी की तरह नहीं होना चाहिए जिसमें ना एक बैल गाड़ी को एक दिशा में ले खींच रहा है और दूसरा बैल गाड़ी को दूसरे दिशा में खींच रहा है। तो ऐसी बैलगाड़ी का क्या होगा, सोच लीजिए। इसलिए हमारे जितने भी ये अंग हैं शरीर के, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन है, बुद्धि है, ये सब ना यूनिफॉर्मिटी में फंक्शन करना चाहिए, एका में सामंजस्य होना चाहिए। समाधि सटक संपत्ति का उद्देश्य यही है। बाकी इसका डिटेल तो हमने तत्व बोध में देखा, हम संक्षेप में यहां बोल देते अनुशासन, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ इंटीग्रेशन हो गया, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सेल्फ मैनेजमेंट हो गया। तो ये तीसरा है। और चौथा और अंतिम क्या है, इंटेंस डिजायर होना चाहिए, तीव्र मुमुक्षुत्व होना चाहिए। आई शुड क्रेव फॉर सेल्फ नॉलेज। जिस तरह से एक व्यक्ति जो है ना पानी के नीचे चला जाए, उसको डुबो दीजिए तो वो कैसे छटपट आएगा बाहर निकलने के लिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। ऐसी तीव्रता होनी चाहिए, मुझे आज ही चाहिए आत्मज्ञान, ऐसी तीव्रता होनी चाहिए। तो विवेक, वैराग्य, अनुशासन और तीव्रता, मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। ये सारी चीजें हो तो एक व्यक्ति अधिकारी हो जाता है। ही इज ए फिट पर्सन टू रिसीव आत्मज्ञान। अब यम धर्मराज एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना चाहते हैं। किसी भी चीज में आप जाएंगे तो परीक्षा तो होता है ना, आपको परीक्षा देना पड़ेगा कि ये 4 पात्रता है कि नहीं नचिकेता के अंदर। तो पहला जो एग्जामिनेशन लेंगे, पहला जो परीक्षा यमराज ले रहे हैं वो चौथी पात्रता के लिए ले रहे हैं।
चौथी पात्रता क्या है? मुमुक्षुत्व, इच्छा होनी चाहिए, तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर टू बी फ्री। आई शुड बी फ्री, मुझे फ्रीडम चाहिए। संस्कृत में इसी को तत्वबोध में बोल दिया गया, तीव्र मुमुक्षुत्व, तीव्र जिज्ञासा। और आप ये कैसे जानेंगे कि एक व्यक्ति के अंदर ये तीव्र जिज्ञासा है कि नहीं? एक तरीका जो हमारे पारंपरिक आचार्य लोग उपयोग करते हैं, जो टीचर लोग हैं वेदांत के, वो एक तरीके का उपयोग करते हैं। उसमें क्या करते हैं, वो किसी भी स्टूडेंट को डिस्करेज करते हैं आत्मज्ञान प्राप्त करने की। नहीं नहीं नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, तुम जाओ। नहीं नहीं, आत्मज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है, जाओ, अभी दुनिया देखो, 1 महीने बाद आना। हाँ, आप हिमालय में ऐसे वो ट्रेडिशनल गुरु लोगों के पास जाएंगे ना, वो लोग ऐसे ही करते हैं। कोई आया ना आत्मज्ञान, वो खाली बैठेंगे, उनको खाली बैठना मंजूर है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को ज्ञान देना मंजूर नहीं है जो पात्र नहीं है, क्योंकि उसका भला नहीं करेगा ये ज्ञान, इसलिए वो खाली बैठे रहते हैं। कोई आए तो कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो उसको बोलेंगे, ओ ये नहीं कि एक आया चलो जल्दी जल्दी ले ले इसको, पढ़ाना शुरू करे, है ना, जाओ अभी तुम 2 महीने बाद आना। हाँ, जब स्वामी चिन्मयानंद जी स्वामी तपोवन महाराज से पढ़ने के लिए ऊपर उत्तरकाशी में गए, पैदल चलकर, उस समय बस नहीं चलता था, बस ट्रेनें वगैरह नहीं थी। हरिद्वार में रह रहे थे स्वामी शिवानंद जी के पास, तो स्वामी शिवानंद जी योग और ये सब चीज़ें वो प्रवचन भी करते थे, लेकिन बहुत गूढ़ वेदांत का ज्ञान में नहीं जाते थे स्वामी शिवानंद जी। तो वो बहुत क्वेश्चन पूछते थे स्वामी शिवानंद जी के शिष्य स्वामी चिन्मयानंद जी, क्वेश्चन पूछते थे, बड़े क्वेश्चन पूछते थे। तो स्वामी शिवानंद जी ने बोला, तुम्हारे गुरु होने लायक वो तपोवन महाराज है, तुम उनके पास जाओ और ज्ञान प्राप्त करो। तो पैदल चल के जाते हैं, और स्वामी तपोवन महाराज जी इतना पैदल चल के पहाड़ चढ़ के वो आए थे, 1 पहाड़ 2 पहाड़ हैं, और उसको बोलते हैं, हमको क्या मालूम तुमको स्वामी शिवानंद जी ने भेजा है, हैं? हम कैसे पढ़ाने लगे तुमको, तुम जाओ वापस चिट्ठी लेके आओ उनसे। उनको चिट्ठी नहीं चाहिए था, उनको देखना था कि इसमें इच्छा कितनी, वापस आता है कि नहीं ये बंदा। डिस्करेज किया उन्होंने। चिट्ठी नहीं चाहिए था, वो जाते हैं वापस स्वामी चिन्मयानंद जी और चिट्ठी लेके आते हैं वापस, फिर पहाड़ चढ़ चढ़ के। तो ऐसी इच्छा होनी चाहिए मोक्ष प्राप्त करने की, ज्ञान प्राप्त करने की। बहाना तो बहुत सारे हैं, हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, आज क्लास में नहीं आ सकते, बहुत बहाना है। थोड़ा सा भी अगर एक बहाना आ गया ना, थोड़ा सा भी बुखार थोड़ा क्लास मिस हो जाएगा, क्लास में नहीं आएगा, कोई ना कोई बहाना दे देंगे। क्यों? हमारे में अभी इच्छा की कमी है। आचार्य लोग समझ जाते हैं, ये बहाना मार दे, इच्छा की कमी है इसमें। तो ये अगर मंद इच्छा होगी ना, फीबल डिजायर इज फीबल, एक्सक्यूजेज आर मैनी, बहाना बहुत सारा है। और जब डिजायर इंटेंस है तो ना 103 डिग्री टेम्परेचर भी आपका होगा ना, नहीं नहीं मैं क्लास नहीं छोड़ सकता, बोलो क्लास नहीं छोड़ सकता। इसलिए यम धर्मराज जी ऐसे ही ज्ञान नहीं देना चाहते थे, टेस्ट करना चाहते थे नचिकेता को। कुछ कौन सा तरीका अपना रहे थे? डिस्करेज करने का, हतोत्साहित कर रहे थे। ये क्या तुम ज्ञान लोगे, मुझसे बाकी चीज ले लो ना। इतना सारा भोग का वस्तु, दुनिया का राजा बना दूंगा तुमको, मैं यमराज हूं, देवता, मेरे पास डिपार्टमेंट है यहाँ, टाइम का डिपार्टमेंट, काल। इसलिए डोंट वरी नचिकेता, आई विल गिव यू एवरीथिंग, लेकिन डोंट आस्क दिस आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज मत पूछो। तो किस तरह से वो डिस्करेज करते हैं, यही 21 नंबर मंत्र में दिया गया है, जो हम पिछले क्लास में शुरू कर चुके थे। वो बोलते अनुरेश धर्म ये सह धर्म अनु, दूसरे लाइन में ये सह धर्म अनु। धर्म इस संदर्भ में अर्थ होगा आत्मा। सामान्यतः धर्म यानी नैतिक जीवन, मॉरल वे ऑफ लाइफ, एथिकल वे ऑफ लाइफ, इसको धर्म बोलते हैं। ये मीनिंग नंबर 1 है। दूसरा मीनिंग क्या है धर्म का? आत्मा। नहीं स्वामी जी, आप दोनों मीनिंग कैसे दे सकते हैं एक शब्द का?
कोई कारण है क्या? बताइए ना, गिव मी द रीजन, इज देयर एनी रीजन? ये जो शब्द है धर्म, उसका क्या अर्थ है? उसका अर्थ है वो जो सृष्टि को धारण करके रखती, सपोर्ट देती है, जो सृष्टि को पोषित करती है, सस्टेन द क्रिएशन, उसको धर्म बोलते हैं। सस्टेनर इज कॉल्ड धर्म। और ये संस्कृत का धातु है ध्रुव, उससे आया है। ध्रुव का क्या अर्थ है? टू सस्टेन, टू होल्ड, धारण करके रखे, धारणार्थ, उसको सपोर्ट दे। तो धारणात धर्म। एथिक्स और मॉरलिटी क्या करती है? अगर हम नैतिकता के साथ जिए तो वो क्या करती है? समाज को बांधे रखती है, समाज को सपोर्ट देती है। अगर जीवन के मूल्य जैसे सच बोलना, अपने आप को साफ शुद्ध रखना, ये सब जीवन में खत्म हो जाएगा और भ्रष्टाचार आ जाएगी, तो ऐसा समाज ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। सारे दुनिया के लोग इस बात को मानते हैं कि भारत के पास सब कुछ है जो ना विकास के लिए ज़रूरत है। सारी चीज़ें हैं ना, क्या नहीं है यहाँ पर बताइए? मिनरल्स है, नॉलेज है, रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, सब कुछ है। और उसके साथ साथ देखो, हमारे यहाँ एक बहुत मूल्यवान शास्त्र भी है, हमारे वेद। कितना मूल्यवान शास्त्र है। उसके बाद भी हमारा देश क्या है? नंबर 1 है। किस में? करप्शन में, भ्रष्टाचार में। ओलंपिक में नंबर 1 नहीं है। इसलिए मूल्य जो है ना, वो समाज को बांधे रखती है। तो ये जो जीवन के मूल्य है, वो समाज का क्या है? पोषण करने वाला है, उसको आधार देती है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? धर्म। और इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम आत्मा पर भी लागू करेंगे और आत्मा को भी धर्म बोलेंगे। क्योंकि आज नहीं तो कल, अभी आगे जाकर देखेंगे कि आत्मा जो है ना, वो पूरी सृष्टि का आधार है। सृष्टि कारणम है, स्थिति कारणम है, लय कारणम है। तो आत्मा पूरे सृष्टि को आधार देती है। इसलिए आत्मा को भी हम धर्म बोल सकते हैं, क्योंकि वो आधार दे रही है, उसको बनाए रख रही है, उसको जिंदा रख रही है। भगवान को भी हम धर्म बोल सकते हैं, भगवान भी सब कुछ को जिंदा रखते हैं। इसलिए तो विष्णु सहस्त्र नाम का जब हम लोग जप करते हैं तो उसमें भगवान का एक नाम आता है, विष्णु भगवान का धर्म। धर्म यानी सस्टेनर, जो पोषित करते हैं, बनाए रखते हैं, जोड़े रखते हैं सब चीज को। तो ये जो धर्म शब्द है, उसका बहुत सारा अर्थ निकलेगा संदर्भ के अनुसार। इस संदर्भ में धर्म का अर्थ है आत्मा। और क्यों हम ये अर्थ क्यों लेंगे इस संदर्भ में? क्योंकि ना इससे पहले वाले मंत्र में नचिकेता ने आत्मविद्या पूछा, इसलिए इस संदर्भ में धर्म इज इक्वल टू आत्मा। ये शह धर्मा, ये जो आत्मा है, जो सभी प्राणियों के अंदर है, जो एक प्राणी के मृत्यु के बाद भी रहेगा, ये जो आत्मा है ना, अणुहू। अणुहू मीन्स, स्कूल में पढ़ा है ना हम लोगों ने, एटम, एटम बॉम्ब। एटम किसको बोलते हैं? अणु। छोटा से छोटा चीज जो है वो एटम है। तो इस संदर्भ में ये आत्मा जो है ना, एटम की तरह है। आत्मा एटम नहीं है, उसकी तरह है। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि एटम जो है ना, जो अणु जो है ना, बहुत छोटा होता है ना। अणु बहुत छोटा साइज में। और हम जानते हैं कि आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। ये हम लोग गीता में भी देख रहे हैं, अभी इसमें भी देखने वाले हैं। तो आत्मा जो है ना, निश्चित रूप से एटम के साइज का नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं आत्मा एटम की तरह, अणु की तरह है। तो किस सेंस में ये अणु की तरह है? देखिए, ये जो अणु है ना, वो हमारे ज्ञान के इंद्रियों द्वारा समझने में कठिनता है, बहुत सूक्ष्म है। इनसे हम ये नहीं समझ सकते, परसीव नहीं कर सकते सेंस ऑर्गन से। उसी प्रकार से आत्मा जो है ना, एक्सट्रीमली सटल है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, हम समझ नहीं सकते उसको। इसलिए इस संदर्भ में अणु यानी सूक्ष्मता, एटम की तरह सूक्ष्म है।
इंद्रिय अगोचरम है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। अगर हमको अणु को देखना है तो हमको माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए होता है। सर्व प्रमाण अगोचरम ये आत्मा है। इसलिए क्या, क्योंकि आत्मा जो है बड़ी बड़ी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। तो ओ नचिकेता, तुम ये आत्मा को इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, बहुत कठिन है। हाँ? तुमको और बड़े सूक्ष्म उपकरण की जरूरत है। इसके लिए तुमको और पात्रता की जरूरत है, लेकिन बाकी चीजों के लिए इसकी जरूरत नहीं है। दुनिया भर की चीजें मैं दे सकता हूं, वो ले लो ना, क्यों इसको मांग रहे हो? हा? तो ये हुआ डिस्करेजमेंट नंबर 1, बाधा क्रिएट किया। शिष्य के लिए बाधा क्रिएट करो, देखने के लिए कि वो कितना इसके लिए क्या क्या कर सकता है। वो तो आत्मा जो है ना बहुत अति सूक्ष्म है। इसलिए इसका निष्कर्ष क्या है? नहीं सुविज्ञेयम, ये आसानी से नहीं समझा जा सकता, एक व्यक्ति के द्वारा आसानी से आत्मसात नहीं किया जा सकता। इसलिए देखिए, आत्मज्ञान के क्षेत्र में एक व्यक्ति 25-25 साल से यहाँ वेदांत का ज्ञान पढ़ रहा है, फिर भी उसको संशय रह जाता है आत्मा को लेकर। स्वामी जी, अन्नमय कोश मुझे बहुत क्लियर हो गया, मैं समझ गया। प्राणमय कोश भी मुझे बहुत बहुत क्लियर हो गया। अवस्था त्रय भी जो आपने बताया ना स्वामी जी, वो भी बहुत क्लियर है। लेकिन एक ही चीज क्लियर नहीं है, क्या? आत्मा क्लियर नहीं है स्वामी जी। तो आप ना अध्ययन करते रहेंगे सालों साल, लेकिन फिर भी ये बेसिक डाउट रह जाएगा आत्मा को लेकर। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं कि इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। और इस निष्कर्ष के समर्थन में यम धर्मराज जी पहले लाइन में बोलते हैं, देव ही अपि विचिकित्सितम। कितना कठिन है ये समझना, क्योंकि देवता लोग भी इसको समझ पाने में कठिनता का अनुभव करते हैं। तो ये सामान्य मनुष्य का क्या कहना? देवताओं के पास तो ज्यादा बुद्धि है, फाइनर इंस्ट्रूमेंट है, सूक्ष्म बुद्धि है, ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, ज्यादा दूर तक सुन सकते हैं, बुद्धि ज्यादा समझ सकते हैं। देवताओं के पास ऐसा शरीर है, बेस्ट बॉडी होता है उनके पास, बेस्ट माइंड होता है, बेस्ट सेंस ऑर्गन होता है। और यही नहीं, उनके पास बेस्ट एनवायरनमेंट भी होता है, वातावरण इतना सुंदर होता है। कोई वहाँ स्वर्ग में भूख प्यास देवताओं को लगता नहीं। इसका मतलब क्या? अगर भूख प्यास ना लगे, कोई बीमारी ना हो, तो आप कॉन्स्टेंटली स्टडी कर सकते हैं, क्लास में बैठे रख सकते पूरा दिन, कोई दिक्कत नहीं, कहीं कुछ दर्द उर्द नहीं होगा, कोई काम भी नहीं है, सारा काम नौकर लोग कर रहे हैं देवताओं का। तो इतनी सारी फैसिलिटी होने के बाद भी देवैहि अपि विचिकित्सितम, ये आत्मा के बारे में उनको संशय रह जाता है। ये देवता लोग भी आत्मा को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाते, पूरा बहुत पहले। विचिकित्सितम संशयितम, और ये तो हम समझ सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने केनो उपनिषद भी पढ़ा है। केनो उपनिषद में ब्रह्म जो है उस सगुण यक्ष के रूप में ना प्रकट होता है, और ये यक्ष निर्गुण नहीं है, वो सगुण रूप लेके प्रकट होता है, ब्रिलियंट रूप लेके, प्रकाशित एकदम। अग्नि देवता समझ नहीं पाते ये कौन है, वापस आ जाते हैं। वरुण देवता भी नहीं समझ पाते कि ये कौन है, वायु देवता भी नहीं समझ पाते ये कौन है। तो सगुण जो रूप लिया हुआ ब्रह्म है वो ही इतना कठिन है समझना, तो फिर निर्गुण ब्रह्म का क्या कहना, वो तो और भी कठिन होगा। अगर देवता ही इसको नहीं समझ पा रहे तो मनुष्यों का क्या कहना, व्हाट टू टॉक ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसलिए नचिकेता, हमको लगता है पहला जो 2 वर तुमने मांगा ना, बड़ी बुद्धिमानी से मांगा है, लेकिन तीसरे वर में तुम गलत हो जा रहे हो, गलत चॉइस है। प्लीज रिव्यू योर चॉइस माय स्टूडेंट। इसलिए हे नचिकेता, अन्यम वरम वृणीष्व, चूज सम अदर वरम, कोई दूसरा वर मांग लो। रामायण भागवत पढ़ लो, वो हम पढ़ा देंगे तुमको, क्योंकि रामायण और भागवत पढ़ने के लिए बुद्धि की जरूरत नहीं होती है, वहां बुद्धि कुछ लगाना नहीं है। वो एक बहुत बड़ा लाभ होगा, इसलिए तुम वहां जाओ, मैं तुमको रामायण भागवत पढ़ा दूंगा, संगीत में भागवत भी सिखा दूंगा।
आजकल लोग आ रहे हैं, बहुत लोग जुड़ रहे हैं फेसबुक से और इंटरनेट से, तो उसमें बहुत लोग पूछते हैं, स्वामी जी आप संगीत में भागवत सिखाते हैं? हम नहीं सिखाते हैं। वेदांत पढ़ना है, गूढ़ आत्मज्ञान चाहिए तो आओ। तो तुम क्यों नहीं अन्यम वरन वृणीष्व, क्यों तुम दूसरा वर नहीं पूछ लेते हो? अन्यम वरन वरम वृणीष्व। और मां मोपरोत्सी ही, तुम ना मुझ पर दबाव मत डालो। इस आत्मज्ञान के लिए ना नचिकेता दबाव मत डालो प्लीज, कंपेल मत करो मुझे। देखो तुम्हारा तो ये हक है ना, तुम मुझ पर दबाव डाल सकते, क्यों? मैंने तुमको वो ये वर दिया है, और निश्चित रूप से अगर तुम मुझ पर दबाव डालोगे तो मैं लाचार हो जाऊंगा तुमको ये ज्ञान बताने के लिए। हाँ, लेकिन देखो मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। हाँ, तो ये जो तीसरा वर है ना, तुम कुछ और मांग लो, ये मत मांगो, आत्मज्ञान नहीं मांगो। इसलिए मां अति सृजैनम, मुझ पर जोर मत डालो इस ज्ञान को मांगने के लिए। मां अति सृज यानी मुझे छोड़ दो, दबाव मत डालो। हाँ, मुझे इसे फ्री कर दो नचिकेता। मुझे बड़ा अंदर से ना हीन भावना लग रहा है, मैंने तुमको ये वर दे दिया, अब देना पड़ेगा, लेकिन क्या है ना कि तुम पात्र हो कि नहीं हो मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसलिए तुम कुछ और मांग लो। देखो ये सिर्फ नचिकेता के लिए कठिन नहीं था इस चीज को बताना, समझना। ये टीचर के लिए भी कठिन होता है कम्युनिकेट करना। कैसे बताएंगे? अगर उसके अंदर पात्रता ही नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। आपको अगर गीता का दूसरा अध्याय याद है तो उसके 29 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कश्चिद्। इसमें क्या बोल रहे हैं श्लोक में गीता का? टीचर इज ए वंडर। आत्मज्ञान का जो गुरु होता है ना, वो तो अद्भुत है, वंडर है वो पूरी दुनिया में। ये टीचर वंडर है, एक जो विद्यार्थी होता है वो भी अद्भुत है इस दुनिया में। आत्मज्ञान प्राप्त करने वाले लोग कितने होते हैं, इक्का दुक्का। तो वो लोग अद्भुत तो होंगे ही, हीरा होते हीरा, छन छन के आ गए। तो महान ये अद्भुतता है। और सबसे महान अद्भुत बात क्या है? इतना विस्तार से शिक्षा देने के बाद भी स्टूडेंट बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। ये महान वंडर है। तो आगे हम लोग अब मंत्र पढ़ते हैं, मंत्र नंबर 22। देवैत्रत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यो यन्न सुज्ञेयमात्थ वक्ता चास्य त्वाद्रगण्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्यः एतस्य कश्चित्। तो अब नचिकेता अपना रिप्लाई देता है, उत्तर देता है यम धर्मराज जी को। और हम यहां देखेंगे कि नचिकेता कितना ब्रिलियंट है। यम धर्मराज जी जो कारण बताते हैं कि ये वर इस कारण से तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, नचिकेता उसी कारण का उपयोग करके यहां पर निष्कर्ष निकालता है। और क्या निष्कर्ष निकालता? अरे इसी को तो प्राप्त करना चाहिए बोलता है। जो कितना बुद्धिमान है वो। नचिकेता को ये कारण यमराज ने बताया ताकि वो ना हतोत्साहित हो जाए और इस आत्मज्ञान को पूछे ना। लेकिन नचिकेता उसी कारण को अपने एडवांटेज में यूज करके एनकरेजमेंट के लिए यूज कर रहा है। अब देखो क्या वो बोलता है, देवैहि अपि अत्र विचिकित्सितम। ओ यम धर्मराज जी, आप ये बोलते हैं कि ये तो भगवान को भी क्लियर नहीं हो पाया ये नॉलेज, देवताओं को भी ये ज्ञान ना स्पष्ट नहीं हो पाया। तो इससे तो मेरा निष्कर्ष ये निकलता है कि ये ज्ञान बड़ा अद्भुत होगा। जो चीज देवताओं को नहीं समझ में आया वो तो और अद्भुत चीज होगा। और ये सामान्य मनुष्य के लिए तो बड़ा अद्भुत होगा, और भी देवताओं को ही नहीं समझ में आ रहा है। और ये रेयरेस्ट विजडम है, वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है।
इसलिए मुझे तो ये चीज़ चाहिए, अब तो और भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना मूल्यवान चीज़ कौन नहीं मांगेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब कोई बोलता है ना ये बड़ा कठिन है, बड़ा मूल्यवान है, तो हम उस चीज़ को और प्राप्त करना चाहेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ जो मूल्यवान होता है हम प्राप्त करना चाहते हैं ना, हीरा बड़ा मूल्यवान है, बड़ा मूल्यवान, हम उसको प्राप्त करना चाहेंगे। ये साइकोलॉजी है, हर एक मनुष्य का ये साइकोलॉजी है। उनके मन में ये बात आती। देखिए, आपके घर में कोई चीज़ है और पड़ोसियों के घर में वो चीज़ नहीं है, तो आप ना बड़े प्राउड फील करेंगे, बड़े गर्व होगा आपको, बहुत गर्व होगा। हम लोगों के बचपन में पता नहीं, अभी भी ओनिडा टीवी है, एक ओनिडा टीवी का ऐड आता था, विज्ञापन आता था, उसमें अंग्रेजी में एक पंच लाइन था। क्या था? नेबर्स एनवी ऑनर्स प्राइड। पड़ोसियों के लिए जलन का विषय, लेकिन जो ऑनर है, जो उसका स्वामी है, उसके लिए बड़ा गर्व का विषय है, मेरे पास ये चीज है। आप चाहते हैं कि वो चीज किसी और को ना मिले, और वो आपको, पड़ोसी आपको आके पूछेगा कहां से लिया, कहां से लिया ये चीज, ये टीवी कहां से ली, ये गाड़ी कहां से ली, ये कपड़ा कहां से लिया, और आप उसको गुप्त रखेंगे। अंततोगत्वा बहुत बार पूछने के बाद उसको बता देंगे कि हमने ना यहां से लिया, और आप उस दुकान में जाएंगे लेने के लिए, हम भी ले, और ना वो दुकानदार आपको बोलेगा कि ना भैया एक ही था जो मैंने उनको दे दिया, और नहीं है। अब तो वो पड़ोसी आपके सामने आएगा और अपना रोना रोने लगेगा, तब आप और अंदर से खुश हो जाएंगे, वाह ये चीज मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इसलिए नचिकेता बोलता है कि अगर ये किसी के पास नहीं है ये ज्ञान, तब तो मैं इसको और लेना चाहूंगा, और उसी चीज को लेना चाहूंगा। यमराज जी, आप मुझे बच्चा समझ कर टरका नहीं सकते हैं। तो कारण नंबर 1। दूसरा कारण यह है कि हे मृत्यु त्वम न सुज्ञेयम अथः। आप बोलते हैं कि ये जो शिक्षा है ना बड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब क्या है? अपने आप मैं इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने आप किताब पढ़ के इंडिपेंडेंटली। हमको अनिवार्य रूप से इसके लिए गुरु चाहिए, क्योंकि ये आसानी से समझ नहीं आता। हमको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी जो इसको जानते हैं। और धरती पर तो मुझे कोई ऐसा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आप बोलते हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इसको, इसलिए हमको कोई ऐसा गुरु चाहिए, बाहर से एक सहायता चाहिए ना। तो अभी तो मेरे पास अवसर है, इसका उपयोग मैं कर सकता हूं इस ज्ञान का प्राप्त करने का। तो ये सेकंड सपोर्टिंग रीजन है, ये दूसरा कारण है कि ना दूसरा कारण ये है कि ना आप मेरे सामने ये गुरु हैं। और तीसरा कारण ये है, क्या है कि ना अगर मुझे गुरु चाहिए भी है तो किस तरह का गुरु चाहिए, वो भी देखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि किसी भी गुरु के पास चले जाएंगे, अगर गुरु मिल गए तो किस तरह का गुरु। हमको सबसे बेस्ट गुरु चाहिए इस वर्ल्ड में, क्योंकि सब लोग ना सबसे अच्छा चीज प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट चीज जो है, चाहे वो संगीत हो, चाहे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो। लोग आके पूछते हैं स्वामी जी ये लखनऊ में सबसे बेस्ट कॉलेज कौन सा है, तो लोगों को क्या चाहिए? सबसे बेस्ट चाहिए। नहीं स्वामी जी ये लखनऊ में बेस्ट कोचिंग सेंटर कौन सा है, आईएएस का कोचिंग करना है। बोलते नहीं ये कॉलेज में ये जो फैकल्टी है, ये जो टीचर वो सबसे बेस्ट है। तो हमको अगर गुरु चाहिए भी तो हमको ना सबसे बेस्ट वाला चाहिए, और मनुष्य गुरु के रूप में मिले, इससे तो सबसे बेस्ट ये होगा कि सामने स्वर्ग का देवता गुरु के रूप में मिल जाए। यही नहीं कि उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास एक कुशलता भी होगी कि मेरे अंदर तुरंत उस ज्ञान को डाल दे। और यही नहीं, जितने भी देवता है ना उसमें से भी यमराज जी जो थे ना वो बेस्ट चॉइस थे। आपको पता है क्यों यमराज जी वॉज द बेस्ट चॉइस? नचिकेता का प्रश्न क्या था, याद कीजिए कि एक व्यक्ति का मृत्यु के बाद क्या होता है।
तो क्वेश्चन का किससे रिलेटेड था? यमराज जी के डिपार्टमेंट से रिलेटेड था, डेथ डिपार्टमेंट, लॉर्ड ऑफ डेथ। तो कितना देखो सामंजस्य है, कितने सही जगह पर वो खड़ा है। और क्योंकि यम धर्मराज जी यही कर्तव्य कर रहे हैं अपना, उनका डिपार्टमेंट ही है लोगों को नष्ट करना, मृत्यु हो जाए तो ले जाना। तो उनको पता होता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, क्या नष्ट हो जाता है, क्या नहीं नष्ट होता है। इसलिए नचिकेता तीसरा कारण बताता है, त्वादृग वक्ता अन्य न लभ्य। आई कैन नेवर हैव ए टीचर लाइक यू, ए गुरु हु इज एज ग्रेट एज यू। आपके जैसा गुरु मुझे नहीं मिलेगा। अब नचिकेता संबोधित कर रहा है यम धर्मराज को, ये बोल के कि ना आपके जैसा गुरु तो कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए, और आपसे अच्छा कोई सहायता मुझे नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो विलक्षण ज्ञान है। तो इन 3 कारणों से, रीजन नंबर 1 क्या है? कारण नंबर 1 कि ये बहुत ही मूल्यवान ज्ञान है, बहुत विलक्षण है, बहुत मुश्किल से मिलता है। दूसरा कारण क्या है? मुझे अपने आप मैं इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता, मुझे कोई गुरु चाहिए, बाहर से मुझे सहायता चाहिए। तीसरा कारण क्या है? आपके जैसा अच्छा गुरु, बेस्ट गुरु इस संसार में नहीं हो सकता। तो इन कारणों से मेरा निष्कर्ष क्या है? अन्यः एतस्य तुल्यः वरद कश्चिद नास्ति। ये सब जानने के बाद, ये सब के ऊपर विचार करने के बाद नचिकेता ऐसे नहीं कुछ बोलता था 8 साल का बच्चा, अच्छा हाँ हमको चाहिए ऐसे बोल, नहीं, पूरा विचार करता था, क्या क्या कारण है, किस कारण से मुझे ये चाहिए। तो ना इसके जैसा वर तो और कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप मुझसे 100 बार भी पूछेंगे ना यम धर्मराज जी, तो मेरा आंसर यही होगा, मेरा उत्तर यही होगा, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। तो नचिकेता इन शब्दों से अपना जो तीव्र मुमुक्षुत्व है, जो उसके अंदर एक तीव्र इच्छा है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, वो दिखा देता है। तो ये चौथा क्वालिफिकेशन है तत्वबोध में, तीव्र मुमुक्षुत्वम, ये नचिकेता के अंदर था। तीव्र जिज्ञासा ये नचिकेता के अंदर था। भगवद गीता के अंत में कृष्ण भगवान 4 पात्रता बताएंगे जो ना गीता पढ़ने वाले विद्यार्थी में होना चाहिए। और इन 4 पात्रता में कृष्ण भगवान एक पात्रता पर बहुत जोर देंगे, और वो है शुश्रूषा। न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योऽभ्यसूयति। 18वें अध्याय का 67 नंबर श्लोक है। शुश्रूषा का रियल मीनिंग क्या है? ये नहीं कि गुरु की सेवा करना, चलो हम पांव दाब देते गुरु जी का, थोड़ा सा सेवा कर देते। गुरु जी को वो सब चीज नहीं चाहिए। सुनो, श्रोतुम इच्छा होनी चाहिए, सुनने की इच्छा होनी चाहिए, एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि इस शिक्षा को हम सुने, जो कि एक सक्षम आचार्य से आ रहा है। ये इच्छा बड़ी तीव्र हो जानी चाहिए। जैसे हमको खाने की इच्छा होती है ना, जैसे हमको सांस लेने की इच्छा कितनी तीव्र है, जरा रोक लो तो थोड़ी देर के लिए करने लगे, उस तरह की इच्छा होनी चाहिए, वो बन जाना चाहिए। तो नचिकेता के पास पात्रता नंबर 4 था, ये सिद्ध हो गया। अब आगे चलते हैं, 23 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। सतायुषा पुत्र पौत्राण वृणीस्वा बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीष्व स्वयं च जीव सरदो यावदिच्छसि। अब पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास, नचिकेता पास कर गया। अब यम धर्मराज जी उसको दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में ले जाएंगे। मेंस प्रीलिम्स होता ना आईएएस में सिलेक्शन में, मेंस प्रीलिम्स। फर्स्ट पेपर नचिकेता ने क्लियर कर दिया। अब सेकंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये टेस्ट करने के लिए है कि सेकंड क्वालिफिकेशन वैराग्यम उसके अंदर है कि नहीं, वैराग्य है कि नहीं। अब हमारे पास इच्छा तो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए की, वो हमने दिखा दिया, लेकिन यहां पर
ये ऐसा होना चाहिए कि हम सब चीज त्याग करने के लिए तैयार हैं इस इच्छा की पूर्ति करने के लिए। और क्या क्या चीजें हम त्याग करने के लिए तैयार है इस इच्छा की पूर्ति के लिए? जितनी तीव्र इच्छा होगी ना, उतना ज्यादा हम त्याग करने के लिए तैयार होंगे। अगर मंद इच्छा होगी ना, थोड़ा सा होगा, चलो मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं, ना ना ना। अगर मंद इच्छा होगी तो ना हम छोटी छोटी चीजों का त्याग करेंगे, बाकी चीजें ले लेंगे। अब इच्छा बहुत ज्यादा है, मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं। जितनी तीव्र इच्छा उतना ज्यादा से ज्यादा त्याग। आप कोई किताब खरीदने जाते हैं, किताब को देखते हैं और देखते हैं अच्छा किताब है, फिर उस देखते हैं कि कितने का है, 500 रुपये का। अरे बाप रे, 500 रुपये का है, 500 रुपये नहीं दूंगा इस किताब का। बोलते हैं इस किताब को प्राप्त करने के लिए कितना पैसा देने के लिए आप तैयार हैं, कितना चीज त्याग करने के लिए आप तैयार हैं। मान लीजिए उस किताब की इच्छा आपके अंदर कम है, मंद है, तो आप वो पैसा नहीं देंगे उस किताब को खरीदने के लिए। लेकिन फिर आपको अगर लगता है कि बहुत ही अच्छी किताब है, तो फिर आपके अंदर संघर्ष होने लगेगा कि ये पैसा दूं कि नहीं दूं, और बहुत ज़्यादा अगर हो जाएगा तो दे देंगे। यही चीज़ आप टी शर्ट में भी लागू कर दीजिए, साड़ी खरीदने जा रहे हैं लागू कर दीजिए, जो भी बाहर वस्तु खरीदने जा रहे हैं ना उस पर लागू कर दीजिए। तो इच्छा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस। इच्छा जो है ना वो उसी अनुपात में होगा जितनी ज़्यादा चीज़ें और महंगी चीज़ें आप त्याग करने के लिए तैयार है। इसलिए यम धर्मराज जी जो है ना, वो नचिकेता को प्रलोभन दे रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का कि ये सब चीज़ ले लो आत्मज्ञान के अलावा, हम तुमको ना दुनिया का भोग देने के लिए तैयार है। अब देखो हमको निर्णय लेना पड़ेगा कि हम इन उपहारों का त्याग कर दे और आत्मज्ञान चुने, या फिर ना हम आत्मज्ञान का त्याग करने के लिए तैयार हैं, आत्मज्ञान से संन्यास लेने के लिए तैयार हैं। संन्यास आत्मज्ञान से ले लिया हमने, क्यों? हमको दुनिया का भोग चाहिए। तो अब प्रलोभन दे रहे हैं। पहले यम धर्मराज जी उसको दुनिया का भोग का प्रलोभन देते हैं। दुनिया में जो चीजें हैं जो कि मनुष्यों के लिए बड़ा कॉमन है, मनुष्य के लिए वो बड़ा महत्व का चीज है, बहुत मूल्यवान है। वेदांत शास्त्र में इसको क्या बोलते हैं? फलम। तत्वबोध हमको याद आ जाना चाहिए। तत्वबोध में विराग का क्या था, याद आया? इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, इहा अमूत्रार्थ, इह अमूत्रार्थ फल भोग विराग। जितने भी इस संसार में भोग है यम धर्मराज जी वो दे रहे नचिकेता को। तो क्या क्या कॉमन चीज है जो एक व्यक्ति पाना चाहता है इस संसार में, उसका लिस्ट है। एक व्यक्ति इस संसार में क्या क्या प्राप्त करना चाहता है? पुत्र पौत्रान वृणीष्व, ये हरेक मनुष्य का सामान्य इच्छा होता है। क्या? पहले पढ़ाई लिखाई कर लो, फिर नौकरी प्राप्त कर लो, उसके बाद क्या? शादी करो। एक बार शादी कर लिया तो क्या अगला लक्ष्य क्या है? बच्चे प्राप्त कर लो। और एक बार बच्चे का जन्म हो गया तो क्या? बच्चों को पढ़ा लो। फिर क्या? उनके लिए नौकरी ढूंढो। फिर क्या? फिर से उनको भी ना उसी तरीके से अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करो जैसा तुमने जिया। फिर से वो चक्कर चालू हो जाता है। ये नॉर्मल कोर्स है ना, एक मनुष्य ऐसा ही जीता है ना। इसी को बोलते हैं अर्थ काम का कामना। 99% लोग अर्थ काम से बह जाते हैं, उनको यही चीजें चाहिए। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें बच्चे दूंगा, तुमको लड़की चाहिए लड़का वो भी बताओ, तो मैं लड़की या लड़का जो भी मांगोगे दूंगा। वृणीष्वा, और किस तरह के बच्चे? शतायुषः, अगर बच्चा पैदा हुआ और 2-3 महीना में प्रीमेचर डेथ हो गया तो क्या फायदा? तुरंत कोई मर गया, 5 साल 10 साल में बच्चे मर जाते हैं, देखो माँ बाप को बड़ा दुख होता है।
इससे ज्यादा दुख जीवन में और कुछ नहीं होता है अगर एक माँ बाप को ना अपने बच्चे की मृत्यु अपने सामने देखना पड़े, चाहे वो नेचुरल मृत्यु हो या अननेचुरल हो। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं ना कि तुमको ये समस्या नहीं होगी। क्यों? मैं तुमको दे रहा हूं ना वर। तुम्हारे जो बच्चे हैं बहुत दिन जिएंगे, शतायु से, यानी 100 साल। उसके बाद अगला क्या बोल रहे हैं? बहून पशून, मैं तुमको यहां बहुत सारे पशु दूंगा। देखो वैदिक काल में जो पशु होता था ना वो संपत्ति होता था। आजकल तो आप कितना गोल्ड जमा किए हैं, गोल्ड सर्टिफिकेट आपके पास कितना है, शेयर कितना, वो सब है ना। उस समय पशु होता था, जिसके पास जितना पशु है उतना अमीर होता था। आप बृहदारण्यक उपनिषद पढ़ेंगे ना, उसमें जनक जी का संवाद होता है याज्ञवल्क्य के साथ में। तो हर एक शिक्षा के लिए वो ना 1000 गौवे दान देते हैं। हस्ती ऋषभम सहस्त्रम ददामीति होवाच। हस्ती ऋषभम, हस्ती यानी एलिफेंट, हाथी दे रहे हैं, ऋषभम यानी पशु और वो सब दे रहे हैं। तो वो ना उस समय वैदिक काल में ये सारा वेल्थ होता था। तो मैं तुम्हें ना बहुत सारे पशु दूंगा, हाथी भी दूंगा। अगर आपको कोई बोले ना आज के डेट में मैं हाथी दूंगा आपको, बड़ा केयरफुल हो जाइए सावधान हो जाइए। अगर फ्री भी मिले ना तो तुरंत नहीं ले लेना। क्यों? बड़ा कॉस्टली है मेंटेनेंस। कैसे रखोगे हाथी, कहाँ रखोगे, क्या खिलाओगे? इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हिरण्यम, हाथी को मेंटेन करने के लिए मैं तुमको पूरा संसाधन भी दूंगा, जो चाहिए वो दूंगा। अश्वम, घोड़े भी दूंगा। अच्छा आप बताइए, अगर आप यहाँ लखनऊ में रह रहे हैं, हाँ, या इंदिरा नगर में कितना कंजेस्टेड है, अगल बगल सारे घर है, सब्जी बाजार है, यहाँ पर अगर कोई आपको 1000 घोड़े दे देगा, यमराज जी आएंगे बोलेंगे स्वामी जी आप 1000 घोड़े ले लीजिए। मैं बोलूँगा नमस्कार महाराज जी, रखूंगा कहाँ, जगह ही नहीं है, अपने रहने का तो जगह नहीं है। 1000 घोड़े मेंटेन कैसे करूंगा, पैसा ही नहीं है, तो इसका क्या फायदा? इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं भूमे महत आयतनम वृणीष्वा। तुम ना यहाँ पर बड़ा से बड़ा साम्राज्य ले लो, हमसे बड़ा घर ले लो, महल ले लो, हाथी ले लो, गौवे ले लो, यहाँ पर घोड़े ले लो। महद आयतनम वृणीष्वा। शंकराचार्य जी इसके ऊपर कमेंट्री लिखते हैं और बोलते हैं ना कि यमराज जी नचिकेता को बोलते हैं तुम ना एम्परर हो जाओ, महाराज हो जाओ, इस तरह का बड़ा स्टेटस मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि देखो एक जो महाराज होते, राजा लोग होते, शहंशाह होते, वही ये सारी चीजें मेंटेन कर पाएंगे ना। एक आम आदमी कहां से एलिफेंट मेंटेन करेगा, घोड़ा मेंटेन करेगा, है? और फिर दूसरी बात ये आ जाती है, ये सब चीज मुझे मिल भी जाए और मान लो कि मैं युवावस्था में मर गया, इस संसार से चला गया। कई सारे लोग होते ना तैयारी करते रहते, जीवन भर तैयारी कर रहे, एंजॉय करते ही नहीं, जीवन भर तैयारी करते, सब जमा हो जाता, तो एक दिन पता चलता आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, चले गए इस संसार से, क्या फायदा? इसलिए वो क्या बोलते हैं, स्वयं च जीव। खाली मैं तुम्हें ये सब नहीं दे रहा हूं, तुमको राजा भी नहीं बनाऊंगा, खाली तुमको ना मैं जीने का भी ये दे रहा हूं वर कि तुम ना 100 साल जियो। सर्दो यावदिच्छसी, जितना साल तुमको जीना है जियो। ब्लैंक चेक साइन करके दे रहा हूं, उसमें तुम भर लो कितना साल तुमको जीना है? और ये प्रॉमिस कौन कर रहा है, ये वचन कौन दे रहा है? याद रखिए, अगर ये वचन मैं दूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे पास उम्र बढ़ाने का कोई यहाँ पर ऑथोरिटी नहीं है किसी का, है ना, वो भगवान के पास है, मेरे पास तो है नहीं। मैं किसी को बोल दूंगा ब्लैंक चेक, उम्र बढ़ जाए, तो उसका क्या फायदा? यहां पर कौन दे रहा है ये सब चीज नचिकेता को? यम धर्मराज जी दे रहे हैं। हाँ, जो लोगों को मृत्यु के समय ले जाते वही दे रहे हैं ब्लैंक चेक। तो नचिकेता तो पूरा सेफ है ना, उसको ऑथराइजेशन लेटर मिल जा रहा है। आई यम धर्मराज जी हियर बाय ऑथराइज नचिकेता, ही विल लिव एज मेनी एज ईयर्स ही वांट्स। तो कभी वो यमदूत लोग आएंगे भी उनको लेने ना, तो नचिकेता अपना ऑथराइजेशन लेटर उसको दिखा देगा, नहीं यमराज जी ने मुझे दिया है, इतना दिन मैं जीवित रहूंगा, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। तो वो लोग ऑथराइजेशन लेटर देख के वापस हो जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन बस एक ही शर्त है नचिकेता,
क्या शर्त है? आत्मज्ञान मत पूछो प्लीज। हाँ प्लीज, ये सेल्फ नॉलेज मत पूछो, आत्मज्ञान मुझसे मत मांगो। अब देखिए नचिकेता का क्या हाल है। तो उसकी तीव्रता, इच्छा की तीव्रता कितनी है वो जानने के लिए उन्होंने पहला वो बाधा बनाया। अब वैराग्य है कि नहीं ये जानने के लिए कर रहे हैं। इसलिए अगर हमको भी जानना हो ना हमारे अंदर इच्छा कितनी तीव्र है इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए, तो रेगुलर इंटरवल पर, समय समय पर यहाँ कठोपनिषद में आकर इस मंत्रों को पढ़ लेना चाहिए, इसका अर्थ देख लेना चाहिए और हमको अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। कि बताओ हम कहाँ तक त्याग करने के लिए तैयार हैं? एग्जैक्टली हम कहाँ खड़े हैं? हमारी साधना कितनी हुई है? लोग पूछते कैसे समझे स्वामी जी, यही तो है ना, समझो ना, इससे अपना सेल्फ एग्जामिनेशन कर लो ना कि हम कहाँ पर खड़े हैं। इन मंत्रों में दिया गया है, मंत्रों को पढ़ो और स्वयं को भी देख लो। आगे 24 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरम वृणीष्वा वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा काम भाजम करोमि। आज थोड़ा सा हम लोगों ने लेट शुरू किया था, 8:15 तक, तो थोड़ा लेट चलेंगे आगे। तो यम धर्मराज जी अपना प्रलोभन देना जारी रखते हैं। तो यम धर्मराज जी आश्चर्य करते हैं कि उनको कुछ न कुछ अंदर मन में चल रहा है कि नचिकेता को ना लगता है किसी और प्रकार की कामना है, क्योंकि अब तो समय बदल रहा है ना। हमारे समय में हम अपने माँ बाप से मोबाइल नहीं पूछ सकते थे, स्मार्टफोन, गेम्स, फ्री फायर, MX, ये सब गेम नहीं पूछ सकते थे। उस समय तो बस वो लकड़ी वाला घोड़ा गाड़ी ये सब चीज़ें था। उस समय हम कंप्यूटर नहीं पूछ सकते थे, लेकिन अब तो समय बदल रहा है ना, इसलिए बच्चे ना मॉडर्न डे एंटरटेनमेंट पूछते हैं। आधुनिक समय का जो मनोरंजन वाली चीज़ें वो मांगते हैं, यूट्यूब देखेंगे। तो इस तरह से ना ये मांगते हैं। इसलिए यम धर्मराज जी सोचते हैं शायद नचिकेता को किसी और प्रकार का इच्छा होगा, इसलिए वो बोलते हैं ओ नचिकेता, मुझे ना निश्चय नहीं है कि अभी धरती पर क्या ट्रेंड चल रहा है, ग्लोबल ट्रेंड क्या है, दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो इसलिए मैं तुमको बोल देता हूं एतत्तुल्य वरम, इसके बराबर कोई भी वर है ना तुम मांग लो, मैं तुमको दे दूंगा। देखो उस समय गाड़ियां क्या थी, एक घोड़े में चलते थे लोग, रथ पे चलते थे, हाथी पर चलते थे। तो उस समय यात्रा करने के लिए घोड़े और हाथी थे। आज यात्रा करने के लिए क्या है, आप ऐड कर दीजिए, बेंज कार, BMW, लैंड क्रूजर, वंदे भारत, प्लेन, प्लेन नहीं, प्लेन में नहीं जाना चाह रहा आजकल कोई। तो एतत्तुल्यम यदि वरम मन्यसे, अगर तुमको इसके बराबर भी कोई चीज चाहिए ना तुम मांग लो, वृणीष्वा, ये चीज तुम पूछ लो, मुझसे मान लो, और ये सब चीजें मैं तुमको फ्री देने वाला, ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं मांग रहा हूं तुमसे। वृणीष्वा और वित्तम, जितना ज्यादा हमारे पास चीजें होगी ना उसके रख रखाव में हमको उतना ही खर्च करना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर लो, कुछ ना कुछ चीजें खराब होती रहेगी। एक बार किसी बनाने वाले को, आजकल इलेक्ट्रिशियन आते तो कुछ खाली तार का हाथ लगाने का 500 रुपये ले जाते हैं। और गाड़ी का, अगर आपका मारुति का सबसे जो सस्ता गाड़ी है ना आल्टो, वो भी है ना आपके पास, उसका भी अगर शीशा मान लो थोड़ा सा विंड स्क्रीन टूट गया और आप जाएंगे उसको बदलवाने के लिए, तो मारुति का जो जेन्युइन पार्ट्स आता है उसमें बोलेंगे 45,000 रुपये लगेगा जी सर आपको, खाली ये शीशा टूटने का। तो जितनी बड़ी चीजें आपके पास होगी ना उतना ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट है ना, पैसा चाहिए मेंटेन करने के लिए। इसलिए यम धर्मराज जी बोलते हैं वित्तम च, जितना पैसा चाहिए ले लो, जितना वित्त चाहिए ले लो, चिरजीविकम च, और जितना लंबा जीवन चाहिए वो ले लो। और हम ना ये पिछला वाला जो तुमको वर दिए ना उसके बदले में ये नहीं दे रहे हैं, उसके
साथ ये दे रहे हैं, वो भी ले लो ये भी ले लो, ऐड कर दो उसमें, हाथी घोड़े गैया कार वगैरह जो चाहिए, ट्रेन ले लो, एरोप्लेन ले लो, प्राइवेट जेट ले लो, प्राइवेट जेट आजकल लोग प्राइवेट जेट में जाते हैं, वो भी ले लो, ये सारी चीजें पूछ लो। हे नचिकेता महाभूमौ अधि, अब इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा चक्रवर्ती, तुम इस पूरी धरती का चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स मैं तुमको बना दूंगा, एक राज्य का नहीं कि खाली तुम प्रधानमंत्री हो भारत देश का, नहीं, सभी देशों का प्रधानमंत्री तुमको बना दूंगा, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, महाभूमौ, पूरे धरती का साम्राज्य तुम्हारा होगा, उसके अधिपति हो जाओ। और यही नहीं, अगर तुमको लगता है ये लिस्ट में कोई चीज मैंने नहीं इंक्लूड किया है ना, वो भी तुम जोड़ लो, लगता है तुमको कि कोई चीज मैंने नहीं इसमें जोड़ा, नहीं बोला तुमको समझ में आ रहा तो जोड़ो। कामा नाम त्वा काम भाजम करोमि, मैं ना इन सभी भोगों का भोगने वाला इस संसार में तुमको बना दूंगा, इन सभी भोग को तुमको प्राप्त करा दूंगा, जो भी चीजें यहां पर है, जो यहां पर मोबाइल इमोबाइल स्थावरम जंगम चीज है, चल अचल संपत्ति जो भी है सब प्राप्त करा दूंगा, लेकिन एक ही कंडीशन है नचिकेता, और वो क्या है, आत्मज्ञान मत पूछो, डोंट आस्क फॉर आत्मज्ञान नचिकेता। तो देखो यहां इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से हमको क्या शिक्षा मिल रही है, अप्रत्यक्ष रूप से यह शिक्षा मिल रही है कि अगर एक व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना है, चुनना है, तो एक व्यक्ति को ना मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ेगा इन चीजों का सैक्रिफाइस करने के लिए। सचमुच में हम त्याग करते हैं नहीं करते हैं वो प्रश्न नहीं है, ये नहीं है कि आपके पास गाड़ी है तो छोड़ दिया आपने, नहीं, हाँ आत्मज्ञान चाहिए, ये नहीं, मानसिक रूप से छोड़ के रखिए। मानसिक रूप से जो लोग पकड़े रहते हैं ना, वो मैं ही इसका ऑनर हूँ, बड़ा घमंडर, सब जगह जा जाके दिखाना मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, रखो सब चीज, जब समय पर काम आए दूसरों की सेवा करो, दूसरों को लगाओ, अपने लिए भी यूज करो, लेकिन मानसिक रूप से मत पकड़े रहो। आज अगर छोड़ना हो तो छोड़ दिया, राम जी की तरह छोड़ के वन में चले गए हंसते हंसते, क्योंकि ये सारी चीजें तो कब जाएगी पता नहीं। अगर आप मन उस पर लगाए रखेंगे तो मन कहाँ यहाँ आत्मज्ञान में लगेगा, डर लगा रहेगा ना, चला ना जाए चला ना जाए चला ना जाए, वो डर भय भविष्य की चिंता सब रहेगी ये सब चीजों में। इसलिए ये छोड़ने बोलते हैं, मानसिक रूप से छोड़ने बोलते हैं, सचमुच में नहीं कि आप अपना प्रॉपर्टी दूसरे के नाम लिख देंगे, अरे भैया अपने पास रखो सब। मेंटली तैयार रहना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, तीव्र वैराग्यम रहना चाहिए। 25 नंबर मंत्र पढ़ते हैं, बस और थोड़ा सा है। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व इमा राम सर्था सतुर्याः नहि दृशालम्भनीया मनुष्येः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षिः। प्रलोभन देना जारी रखता है, यमराज जी प्रलोभन देना जारी रखते हैं, ये जानने के लिए कि नचिकेता के अंदर कितनी तीव्र वैराग्य है। और यहां पर यम धर्मराज जी फ्री गिफ्ट ऑफर कर रहे हैं। ये नहीं कि पिछला वाला गिफ्ट लेके ये दे देंगे, नहीं उसके बदले तुम ये ले लो, नहीं वो भी ले लो ये भी ले लो। और वो सब क्या है, वो बोलते हैं मर्त्य लोके ये कामा दुर्लभा, जो भी भोग कामनाएं धरती लोक पर बहुत मुश्किल से मिलते हैं, उसका तुम लिस्ट बना लो, वो सब भोग का जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं भूलोक में, धरती लोक में, चाहे वो बहुत ज्यादा शक्ति प्राप्त करना हो, पद प्राप्त करना हो। शक्ति और पद होता है ना, सब लोग मिनिस्टर बनना चाहते हैं, शक्ति और पद चाहते हैं। तुमको कुछ बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए,
हाँ, तुमको ना बहुत जो मुश्किल से मिलने वाला भोग आनंद चाहिए, उसका लिस्ट बना लो नचिकेता, ये सारा चीज मैं तुमको दे दूंगा। हाँ, कोई एक चीज नहीं, जो पहले बोला वो भी, ये भी, और जो भी तुम जोड़ोगे वो भी। सर्वांगन कामान प्रार्थयस्व, ये सब चीजें तुम चुन लो, ये सारी चीजें जो भी है ये सब चीजें मैं तुमको दूंगा। छंदतः, छंदतः क्या अर्थ है? बहुत फ्रीली दूंगा। हाँ? झिझकोगे नहीं तुम, कोई झिझक मत रखो मुझसे तुम मांगने के लिए। कई लोग होते हैं किसी से कुछ मांगने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है ना, झिझक होती, मांगे नहीं मांगे, इतना मांग लिया और नहीं मांगना चाहिए। ऐसा नहीं नचिकेता, पूरा झिझक हटा लो अपने मन से, बिना झिझके मांगो। ये सारी धरती का जो भोग है मैं देने के लिए तैयार हूं तुमको। और उसके बाद यम धर्मराज जी ये सब बोलने के बाद ना नचिकेता का मन का भावना, चेहरे का जो लक्षण है वो सब देखते हैं। चेहरा में क्या हो रहा है नचिकेता ने, क्या वो कूद के ये सब लेने के लिए तैयार हो जाता? हाँ हाँ दे दीजिए, इतनी अच्छी चीज आप दे रहे हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं, नचिकेता के चेहरे पर जरा भी दिलचस्पी नहीं आती इन सब चीजों को लेकर। अब यम धर्मराज जी आश्चर्य हो जाते, बेचैन, गजब का बालक मिला है मुझे। 9 साल का बालक, 8 साल 9 साल का बालक, और ऐसा गजब का बालक, ये क्या बात हो गई? ऐसा तो रेयर ही कोई आता है शिष्य जिसको कुछ नहीं चाहिए आत्मज्ञान के अलावा, कोई चीज उसको आकर्षित नहीं करती आत्मज्ञान के अलावा। और धर्मराज यही नहीं, यम धर्मराज जी उसको और प्रलोभन देना चाहते हैं और आगे, जो कि ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब समय हो चुका है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।